नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन। इस साल आपने देखा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और हालात कहां से कहां पहुंच गए। चुनाव पर बहुत ज्यादा दोष डाला जा रहा है कि उसमें जो रैलियां हुई, उसमें जो सभाएं हुई, उसके कारण संक्रमण जो है तेजी से फैला है। खैर, हालात जो भी हैं, पश्चिम बंगाल में आज आखिरी चरण का चुनाव हुआ है और बुधवार को, और ये आखिरी चरण 8वां चरण है। इतना लंबा खिंच गया चुनाव इस कोरोना काल में। देखिए, बहुत ज्यादा जो है तकलीफों का सामना लोगों को करना पड़ा है इसके तहत। तमाम उंगलियां भी उठी सभाओं को लेकर, रैलियों को लेकर। अब अगले साल यानी 2022 की हम बात करें तो 2022 में आप देखिए 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका नतीजा जो है सीधा उसका असर जो है केंद्र सरकार पर पड़ेगा। जो भी परिणाम आएंगे 8 राज्यों के चुनाव के, तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो केंद्र सरकार पर ही होगा। अब जो 8 राज्य हैं उनमें 6 राज्य तो बीजेपी की सरकार वहां पर है। पंजाब ऐसा एक प्रदेश है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जो मुख्य विपक्षी दल है फिलहाल। और 2019 में जम्मू और कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त करने और एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आप देखिए वहां पहली बार नए सिरे से जो है विधानसभा चुनाव होंगे 2022 में। इन 8 राज्यों में जो है जहां चुनाव तय है 2022 में, इसमें महाराष्ट्र नहीं है, लेकिन जो हालात बनते दिख रहे हैं, मौजूदा हालात हैं महाराष्ट्र के, वो यही बताते हैं कि अगले वर्ष, अगले साल 2022 में वहां चुनाव हो सकते हैं। इसकी संभावना लगातार बढ़ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि वैसे तो देखा जाए 2019 में वहां विधानसभा चुनाव हुए थे। भाजपा अब जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में वहां आई थी। पहले वहां भाजपा और शिवसेना जो है मिलकर ही गठबंधन की सरकार बनाया करते थे, और इस 2019 में भी उन्होंने चुनाव जो है संग संग ही लड़ा, गठबंधन के साथ ही लड़ा और पूर्ण बहुमत भी मिला। लेकिन कुर्सी के लालच ने सारा का सारा मामला जो है खराब कर दिया। मुख्यमंत्री पद पर बैठने के लिए कौन बैठेगा, इस पर लगातार खींचतान होती रही। अब शिवसेना जो है वो हमेशा एक किंग मेकर की भूमिका में रहा है, किंग की भूमिका में नहीं रहा है। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद शिवसेना जो है उसकी लालसा थी कि वो किंग बनकर आए, और वो कह रहे थे कि जिस तरह 5 साल उससे पहले के 5 साल भाजपा का नेता जो था वो मुख्यमंत्री था, तो इस बार शिवसेना की ओर से मुख्यमंत्री के रूप में कोई होना चाहिए। अब दोनों में खिंचातानी ऐसे शुरू हुई कि एक लंबा जो दोनों के बीच में रिश्ता था, रिलेशन था, वो दोनों के बीच में टूट गया। तो 288 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी 164 पर चुनाव लड़ी थी और 105 पर बीजेपी ने विजय हासिल किया था, और शिवसेना 124 पर चुनाव लड़कर 56 सीटें जीती थी। तो अगर आप देखें तो आंकड़ों के हिसाब से तो भाजपा का कोई हो सकता था मुख्यमंत्री, लेकिन दोनों के एक लंबे रिश्ते रहे हैं भाजपा और शिवसेना के, और शिवसेना की ये लालसा थी कि उनका कोई नेता जो है, उनका कोई चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। सरकार बन भी गई, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के लिए मांग कर डाली। अब ऐसी मांग हुई कि चूंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री पिछले 5 सालों से था, जैसा मैंने आपको कहा है, तो बीजेपी ने एनसीपी के बागी नेता अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली। अजीत पवार जो है वो दबाव में आए, उनके अंकल चाचा जो है शरद पवार, उनके दबाव के सामने वो टिक नहीं सके और सरकार जो है 3 दिन भी नहीं चल पाई। तो बीजेपी चाहती थी कि सरकार उनकी रहे, तभी उन्होंने अजीत पवार के साथ हाथ मिलाया, लेकिन अजीत पवार को झुकना पड़ा अपने अंकल चाचा शरद पवार के सामने, जिसके कारण सरकार आगे नहीं बढ़ पाई। अब उद्धव ठाकरे चाहते थे कि आदित्य ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री बने, और आदित्य ठाकरे को लेकर बहुत ज्यादा बगावत भी हो रही थी, विरोध भी हो रहा था, क्योंकि आदित्य ठाकरे बहुत युवा हैं, उन्हें राजनीतिक अनुभव बहुत नहीं है, और एक मुख्यमंत्री के तौर पर इतने युवा चेहरे को देखने के लिए लोग तैयार नहीं थे। लेकिन ठाकरे परिवार को था कि उनका ही कोई जो है वो मुख्यमंत्री पद पर बैठना चाहिए।
हालांकि इस पर बात ये बनी बाद में कि चलिए शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके लिए शरद पवार को इंटरवीन करना पड़ा और तब जाकर उद्धव ठाकरे कुर्सी पर बैठे और आदित्य ठाकरे को वो कुर्सी नहीं मिल पाई। अब जो मामला है आप देखिए, इधर पिछले दिनों से जो कोरोना काल में जो चल रहा है या महाराष्ट्र सरकार पे लगातार उंगलियां उठ रही हैं भ्रष्टाचार को लेकर या तमाम और मुद्दे जो लगातार उठ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है शिवसेना की वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। पर जिस तरह अब केंद्रीय जांच बलों का जो एक तरह से कहिए शिकंजा कसा जा रहा है, वो भी लग रहा है कि सरकार कभी भी गिर सकती है। लेकिन कोरोना का काल है जिसके कारण महाराष्ट्र में शिवसेना जो है अभी बची हुई है। अभी कोई भी नहीं चाहता कि ये सरकार तुरंत गिर जाए, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो। भाजपा जो ये कहीं ना कहीं चाहती है कि शिवसेना की सरकार ना टिक पाए, लेकिन फिर भी मौजूदा हालात में, कोरोना के हालात में भाजपा भी ये नहीं चाहेगी कि वहां सरकार गिर जाए और फिर से वहां पर एक राजनीतिक उथल पुथल मच जाए, क्योंकि अभी हालात जो है वो वहां बेकाबू हैं। तो शिवसेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और शिवसेना को किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि सरकार गिर सकती है। तो क्या ये मान के चला जाए कि 2022 में 8 राज्यों में नहीं बल्कि 9 राज्यों में चुनाव हो सकते हैं, अगर तब तक हालात सुधर गए कोरोना से तब। क्योंकि मौजूदा जो हालात है महाराष्ट्र के केंद्रीय जांच दलों का जो इंटरवेंशन है, जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आ रहे हैं, उसके बाद पूरी तरह से घिरी नजर आ रही है शिवसेना की सरकार। उसके बाद यही लग रहा है कि भाजपा ये पूरे प्रयास में है कि किसी ना किसी तरह ये सरकार ज्यादा ना चल पाए, लेकिन फिलहाल हालात जो है वो बेकाबू है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा चरम पर है वहां कोरोना के मामले। इसको लेकर अभी कोई भी नहीं चाहेगा कि वहां राजनीतिक उथल पुथल तुरंत शुरू हो जाए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, आप अपनी राय साझा कर सकते हैं और हमारे वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक इस बात की जानकारी पहुंचे। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।